हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलेंडर। कैलेंडर बेसिकली क्या होता है कि डेट्स और टाइम और तमाम चीज़ों को डिसाइड करने के लिए होता है कि बेसिकली ये पर्टिकुलर टाइम क्या चल रहा है। ठीक है, तो खैर एक इंग्लिश कैलेंडर होता है और हमारे पास हिंदू कैलेंडर भी अवेलेबल है, जिसमें इसको पंचांग कहा जाता है। पंचांग के 5 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो तिथि होता है, दूसरा वार होता है और नक्षत्र होते हैं और योग होता है और करण होता है, कारण जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, खैर इनसे कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम से इनका कोई लेना देना नहीं है, बट हमें थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करते हैं ईयर्स की। तो दो टाइप के हमारे पास ईयर होते हैं, एक तो नॉर्मल ईयर होता है और एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से समझना हमको कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ, दोनों में क्या अंतर है। तो जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है वो 365 डेज का होता है और इसमें फरवरी जो है वो 28 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। एंड जो हमारा लीप ईयर होता है इसमें 366 डेज होते हैं और फरवरी कितना होता है? 29 डेज का होता है। तो फरवरी मतलब एक दिन जो बढ़ा है वो एक्चुअली फरवरी में ऐड कर दिया जाता है, फरवरी में ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सामान्य वर्ष में क्या था कि 28 डेज थे और लीप ईयर में कितने थे? 29 डेज। और लीप ईयर को 360 डेज को आप 52 वीक्स और प्लस 2 डेज में ब्रेक कर सकते हो। बेसिकली 52 डेज का मतलब होता है कि 7 मतलब 52 एंड 7 का आपको मल्टीप्लाई करना होगा और प्लस 2 डेज, तो ये बेसिकली 366 ही आएगा। मतलब ये एडिशनल वर्ष होते हैं, अतिरिक्त वर्ष होते हैं। ठीक है, ये वीक कंप्लीट है, बट यहाँ पे क्या है, 2 दिन अतिरिक्त हो गए। और इसमें क्या होता है? एक ही दिन अतिरिक्त होता है। इसमें कितना होता है? एक ही दिन अतिरिक्त होता है, जबकि इसमें क्या होता है? 2 दिन अतिरिक्त होता है, जिसको हम लोग रिमाइंडर से भी समझ सकते हैं। 7 से पूरे नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा? 2 के बराबर है। क्लियर? अब मुद्दा ये आता है कि सर लीप ईयर कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट जिस भी ईयर की डिविजिबल बाई 4 हो तो वो लीप ईयर होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2012 लीप ईयर है, आप कहोगे यस सर लीप ईयर है, क्योंकि 12 जो है 4 से डिविजिबल है। अगर मैं कहूं 2009 क्या लीप ईयर है, तो आप कहोगे नहीं, लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट जो है ये डिविजिबल नहीं है 4 से डिविजिबल नहीं है। जैसे मैं कहूं कि 2008 है तो ये लीप ईयर है, आप कहोगे यस सर ये लीप ईयर है। क्यों लीप ईयर क्यों है? बिकॉज अगर मैं 08 का मतलब 8 ही होता है, तो 08 का मतलब होता है कि 8 ही। अब 8 में अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो 4 गुना 8 होता है और ये कट के 0 हो जाएगा। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। अगर शेष फल, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? शेष फल। अगर शेष फल जो है 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 होने का मतलब ये है कि बेसिकली ये लीप ईयर की कैटेगरी में आएगा। समझ गए? तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लास्ट 2 डिजिट जो है अगर 4 से डिविजिबल है तो वो हमेशा लीप ईयर होगा। इट्स मतलब परफेक्ट है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। समझ गए मेरी बात? अब हमारे पास क्वेश्चन जो है, फाइंड ऑड ऑफ दिस, मतलब इसमें से अलग कौन है, विषम कौन है, जो सम ना हो विषम हो, जो एक जैसा ना हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि इसके लास्ट 2 डिजिट 20 4 से डिविजिबल है, 16 भी 4 से डिविजिबल है और 32 भी 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है। बट ये वाला देखो लास्ट के 2 डिजिट 10 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 गुना 8 माइनस 2, रिमाइंडर 2 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। तो है क्या? नॉर्मल ईयर है। क्या है? नॉर्मल ईयर है। तो यही ऑड है, विषम है, अलग है, सबसे तीनों से अलग है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है बाकी तीनों के रेस्पेक्ट में। क्लियर हुआ? तो हम लोग बात करते हैं सेंचुरी ईयर की। ठीक है, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष क्या होता है जरा समझते हैं इसका। शताब्दी वर्ष क्या होता है कि लास्ट
टू डिजिट्स should be zero, should be zero, should be zero। मतलब इसका क्या होता है कि शताब्दी वर्ष के लिए प्राइमरी कंडीशन है कि ये हमेशा क्या होगा कि लास्ट में 2 जीरो होंगे ही होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब हमारा सेंचुरी स्टार्ट हुआ होगा तो पहली सेंचुरी जो है 100 पड़ी होगी, फिर उसके बाद 100 हो गया। अगर मैं 1000 की बात करूं तो ये भी शताब्दी वर्ष रहा होगा, एंड 2000 की बात करूं तो ये भी शताब्दी वर्ष रहा होगा। तो इस तरीके से जो है ये सारे शताब्दी वर्ष रहे होंगे। आगे जो है अगर मैं बात करूं तो 2024 के बाद जो है 2024 ऐसी अगर मैं कहूं कि 3000 क्या होगा तो आप कहोगे सर शताब्दी ईयर होगा, सेंचुरी ईयर होगा। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी चीज ये है कि आफ्टर दैट अगर हम बात करें सेंचुरी लीप ईयर, तो सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर, ठीक है, शताब्दी आदि वर्ष, ठीक है, आदि वर्ष। तो अगर मैं सेंचुरी लीप ईयर की बात करता हूं तो ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो टोटल ईयर होना चाहिए वो बेसिकली 400 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सेंचुरी का मतलब लास्ट के 2 डिजिट 00 होंगे, लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 00। एंड अगर मैं लीप की बात करूं, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 00 होंगे। सेंचुरी के लिए कंडीशन है। तो शताब्दी अधिवर्ष क्या होगा? ईयर जो है 400 से डिविजिबल होना चाहिए। द ईयर शुड बी डिविजिबल बाई 400। तो एक तो ये बात हम कह सकते हैं, अगर इन दोनों को मिलाकर मैं 2 पॉइंट दूं तो उसमें सबसे बेहतर पॉइंट क्या होगा कि अगर सेंचुरी लीप ईयर की बात करते हैं, CLY की बात करते हैं हम लोग, सेंचुरी लीप ईयर का मतलब CLY, ठीक है। अगर मैं CLY की बात करता हूं तो देखो, पहला पॉइंट तो ये है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए? 00। लास्ट 2 डिजिट 00 होने चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा ये होना चाहिए कि फर्स्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो ये ध्यान दीजिएगा कि चाहे आप 400 से डिवाइड करो, चाहे ये कंडीशन लगाओ, दोनों एक ही बातें हैं। और ये चीज ज्यादा आसान होती है 400 को सोचने के रेस्पेक्ट में, ये चीज ज्यादा आसान होती है, ठीक है। इस वजह से मैं इस चीज को इसमें एसोसिएट कर रहा हूँ, शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जाम्पल 2000 क्या था, तो 2000 जो है एक का सेंचुरी लीप ईयर था, CLY था। सर कैसे? ध्यान से देखो, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? 00, तो मतलब सेंचुरी हो गया। और ये वाला जो है 4 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 4 है, इसका मतलब ये लीप ईयर भी हो गया। तो ये टोटल क्या आया? ये टोटल 400 से डिविजिबल होगा। एक्चुअली जब हम 400 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो ध्यान से समझो कि 20 और 20, जैसे 2000 है, ठीक है, 20 तो ऐसे ही कट गया। तो बचा कौन? मेरे भाई ये 4 बचा, और 20 को 4 डिवाइड कर देगा आराम से। इस आधार पर CLY मैं डिसाइड कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। ऐसा कोई नियम ऐसा नहीं बनाता है, मैंने ये खुद डिजाइन किया है। आपसे सभी कहेंगे कि 400 से डिवाइड करो, वही सेंचुरी लीप ईयर होगा, CLY होगा। लेकिन मैंने कहा कि यार 400 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला ये कि 2 जीरो को फिनिश कर देते हैं, दूसरा ये कि फर्स्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल होंगी। तो श्योर सी बात है, दोनों कंडीशन लगते ही नंबर जो है, जो भी 4 डिजिट नंबर होगा, 5 डिजिट नंबर होगा, नहीं 4 डिजिट नंबर होगा, वो डिविजिबल होगा किससे? 400 से डिविजिबल होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे मैं पूछूं कि
जो है 1600 कैसा था? तो आप कहोगे सर CLY था। सर कैसे? देखो ये दोनों कैसे हैं, 2 जीरो है लास्ट के और ये 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये क्या है, ये CLY है। ठीक है, अगर मैं 2024 की बात करूं तो ये क्या लीप ईयर CLY है क्या? नहीं, CLY नहीं है। सर क्यों? ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लास्ट में 2 जीरो नहीं है। हाँ, दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये 4 से डिविजिबल है, बट लास्ट में 2 जीरो नहीं है, इसलिए ये CLY नहीं है। ध्यान देना यहाँ पर मेरी बात को, मैंने जो चीज कहा है, जो चीज 400 से डिविजिबल है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है पहले समझ लो। उसका मीनिंग ये होता है कि पहली कंडीशन इसमें ये है कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 0 होनी चाहिए। दूसरा, जब 0 0 से कैंसिल हो जाएगा 4 बचा, 4 अब जो ये शुरुआत के इनिशियल जो डिजिट्स हैं, इनिशियल डिजिट्स क्या होनी चाहिए, डिजिट्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तभी तो चीजें 400 से डिविजिबल होंगी। सिंपल सी बात है, उसमें कोई। हम लोग डिस्कस करेंगे लीप ईयर्स इन ईयर्स। देखो यहाँ पे जीसस का बर्थडे हुआ, ठीक है, जीसस यहाँ पैदा हुए। इंग्लिश कैलेंडर की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ जीसस पैदा हुए, इसको हमने 0 मान लिया और इसके आगे को हमने AD कहा और पीछे को क्या कहा, BC कहा। ठीक है, तो अगर कोई बात करता है कि यार पहले 0 से जो 5 वर्ष थे उसमें कितने लीप ईयर आए होंगे, तो आप कहोगे 1। पहले जो 0 से 10 ईयर होंगे, 0 से 5 ईयर का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ तक कितने लीप ईयर होंगे। और ऐसे ही 0 से मान लो 10 है, तो 0 से 10 में कितने लीप ईयर हुए होंगे, इसमें कुल कितने लीप ईयर, तो 0 से 10 में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप बेसिकली बताएंगे 2। ठीक है, ऐसे ही 100 में कितने लीप ईयर होंगे, 24 लीप ईयर्स होंगे। अब अगर इसको मैं कहूँ कि लीप ईयर मैथमेटिकली कैसा है, तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मैथमेटिकली हम लोग कैसे समझेंगे कि लीप ईयर कितने होते हैं। ठीक है, किसी भी ईयर में देखो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ लीप ईयर इन ईयर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, इसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो पहली चीज तो ये है कि अगर आप 4 से डिवाइड करो किसी भी ईयर को और रिमाइंडर आपको फाइनाइट मिले, तो लीप ईयर कोसेंट के बराबर होगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर आपको जो भी ईयर है उसको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, n × 400। और n × 400 में ये देखना पड़ेगा कि अगर डिविजिबल बाई 400 नहीं है तो लीप ईयर जो है कोसेंट माइनस n होगा। अगर डिविजिबल बाई 400 है तो कोसेंट माइनस n + 1 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे करना होता है। बेसिकली जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ लीप ईयर। ठीक है, तो पहला हमने ले लिया कि सपोज फर्स्ट 100 मतलब 0 to 100, ठीक है, ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे। तो आपको 100 में क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से, तो 4 × 9 = 8 और ये 2 आ जाएगा 0 और 4 × 5 = 20। तो यहां से आ गया मेरे भाई 0। अब रिमाइंडर 0 है तो इस चीज को आप कैसे लिखोगे, n × 100 टाइप से, तो 1 × 100 लिखोगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो लीप ईयर क्या हो जाता है, कोसेंट -1 मतलब 25 - 1 यानी कि 24 लीप ईयर होंगे। क्लियर। अब किसी ने पूछा कि फर्स्ट 200 ईयर में मतलब फर्स्ट 200 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो आप 200 को जो है आप डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो 4 × 5 = 20 और ये 0 और 0 निकाल लेना, तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम इसको किस में लिखेंगे, n × 100 के टाइम्स में लिखेंगे।
तो n कितना ले लें 2 इंटू 100, 100 में कितने का गुणा करेंगे 200 हो जाए तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये जो कोसेंट है इसमें 2 माइनस कर दो तो 50 माइनस 2 यानी कि 48 हमारे लीप ईयर होंगे। कितने होंगे 48 हमारे लीप ईयर होंगे। थर्ड की बात कर लेते हैं कि 400 में लीप ईयर कितने होंगे 0 से 400। तो 400 में आपको क्या करना है कि डिवाइड करना है जो है 4 से, तो क्या हो जाएगा कि ये 100 टाइम्स जाएगा और 400 और माइनस 0 रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना होगा कि 400 जो है 400 से भी डिविजिबल है, 400 से भी डिविजिबल है, एक पर जाएगा तो ये माइनस कितना हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो एक केस तो ये बना जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं, एक केस ये बना जब 400 से भी डिवाइड हो रहा है, तो दोनों केस सेटिस्फाई हो रहे हैं, रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा कि इसको n इंटू 400 में तो लिखना ही है तभी तो 400 होगा। तो यहाँ पे जो लीप ईयर होगा बेसिकली वो कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आया है हमारे पास, रिमाइंडर कोसेंट कितना है, आप कहोगे सर ये 100 कोसेंट है, तो मैंने कहा ठीक है कोसेंट माइनस आर कितना है तो n कितना है 4 और प्लस 1 करना होगा। प्लस 1 क्यों करना पड़ा क्योंकि ये 400 से भी डिविजिबल है, इस वजह से ऐसा करना पड़ा। तो 97 आ जाएगा लीप ईयर। अब ध्यान से समझना मेरी बात कि मैं 0 से 400 तक ही क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज 400 के बाद हमारा कैलेंडर रिवाइज होता है, क्योंकि पहले जो इंग्लिश कैलेंडर बना था वो 0 से लेकर 400 के लिए ही बना था, फिर उसको जो है आगे मॉडिफाई किया गया। सेम चीजें रिपीट होती हैं 0 से 400 के बीच में, सेम चीजें 400 से 800 800 तो 1200 वो सब रिपीट होती रहती है। ठीक है, इसीलिए मैंने बात किया कितने की 400 तक की बातें की। क्लियर हुआ इतनी बात?